जी 9 क्लास। तो फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड हमने जो सी एग्जांपल डिस्कस की हैं। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। जी 9 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो इसमें फ़र्ज़ करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, मुतगय्यर है, मतलब कि तब्दील हो रही है कोई ना कोई वैल्यू। तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि 0 +-1 भी पुट कर सकते हैं, प्लस या -2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी, सो ऑन। ओके, तो पुट करके दर्ज करके देखते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0। तो इसके मुताबिक y की वैल्यू क्या हासिल होती है। x इज़ इक्वल टू 0 ले लिया, y लिखा, ठीक है, और x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट किया है। तो हमारे पास आ गया है 0 + 7 7 आ गया। अब इसी तरीके से x की वैल्यू को 1 ले लिया है, तो y की जगह y की मसावात में, इस मसावात में इसकी जगह पे 1 पुट किया, 1 + 7 8 आ गया। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे इस मसावात में तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। इसी तरीके से जब नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू नेगेटिव -1 लेते हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाती है -1 + 7 क्या रहती है 6। अब x की वैल्यू को -2 लेते हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या रहती है 5। तो इसी तरीके से आप लोगों ने चाहे इन वैल्यूज़ को आप लोग रफ अमल में करके भी ये टेबल आप लोगों ने ड्रॉ करना है। एक्चुअल में रियल आपका जो मकसद है वो यही है कि टेबल आप लोगों ने ड्रॉ करना है। उसके लिए आप ये जो सी ऐसे आप इसको क्वेश्चन में भी शामिल कर सकते हैं, ऐसे रफ अमल में भी, और इसी तरीके से आप लोगों ने टेबल के अंदर वैल्यू पुटिंग करते जाना है। ये हमारे पास आ गया x और y की वैल्यू। जी, जब हम लोगों ने सपोज की थी x की वैल्यू, मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इस तरफ शो कर दिया है और पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ। ओके, तो 0 से स्टार्ट किया। अगर x की वैल्यू 0 ली है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई है 7। x की वैल्यू 1 ली, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई है 8। x की वैल्यू 2 ली, इसके मुताबिक y की वैल्यू आ गई 9, सो ऑन। इसी तरीके से ये आगे वैल्यूज़ चलती जाएंगी। अब x की वैल्यू -1 ली तो आ गई y की वैल्यू 6। x की वैल्यू -2 ली, y की वैल्यू आ गई है 5। ओके, तो जी हमारे पास ये माइनस नहीं है बल्कि है हमारे पास ये है x की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी 9 क्लास। इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं, आप लोग ग्राफ पेपर लीजिएगा और ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कीजिएगा। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेबल फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू है 5। ओके, y की वैल्यू है पॉजिटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में और x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकेंड में। तो यहाँ पे ये लाइज करेगा। x की वैल्यू थी जी -2, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है जी 5। ये इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाला पॉइंट ऑब्टेन हो गया। फिर सेकेंड वैल्यू है x की वैल्यू है -1, ठीक है। x की वैल्यू है यहाँ पे -1 और y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 6। इनको ज्वाइन करने से कुछ यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हासिल हो जाएगा। देखें, 1 को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे करके पॉइंट हासिल हो गया। इसी तरीके से x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 7। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 7। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ओके, साथ साथ आप लोग चाहें ऑर्डर पेयर भी इसका लिख सकते हैं। जी, सेकंड फिर आ जाती है हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। अब x की वैल्यू 1, दोनों जो सी है पॉजिटिव रहेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में होगी। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर आ जाती है x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इन सब पॉइंट्स को आप स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ग्राफ ऑब्टेन होगा। ओके, आप लोगों ने स्केल के साथ ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका आ गया है जी y इज़ इक्वल टू x + 7 का। तो ये था मेथड ग्राफ ड्रॉ करने का। जी 9 क्लास। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 9 सेलेक्ट किया है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है कि y इज़ इक्वल टू x/2 है। तो यहाँ पे भी हम लोग फ़र्ज़ करेंगे, ठीक है, कि फ़र्ज़ किया x की वैल्यू जो सी है वो हो सकता है 0 हो, +-1 भी ले सकते हैं, +-2 भी ले सकते हैं, +-3 भी ले सकते हैं, सो ऑन। ओके, अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू जो से हैं पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखते हैं 0/2, तो आ गया 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी आ गई 0। और अगर इसी तरीके से x की वैल्यू जो से अगर हम 1 पुट करेंगे ना,
9th क्लास, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5 डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो थोड़ा सा उसके लिए आप लोगों को ग्राफ में कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि डेसिमल फॉर्म में नंबर ना आए बल्कि एक प्रॉपर नंबर आए, तो उसके लिए सेलेक्ट करते हैं कि 2 आए ताकि वो 2 के साथ ईजीली कटिंग हो जाए। एक्स की वैल्यू ले ली है 2। अब इस मसावात में पुट करते हैं 2/2, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट की 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब ले लेते हैं जी एक्स की वैल्यू 4, क्योंकि अगर 3 लेंगे फिर डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो हम ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं जो कि ईजीली कटिंग हो जाए। 4/2 ले लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 2। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 8, वाई इज़ इक्वल टू आ जाता है 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4। अब हम इससे करते हैं टेबल ड्रॉ, ठीक है। टेबल 9th क्लास, यहाँ पे मैंने जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ली है। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू से भी शो करें तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा उसका -1। एक्स की वैल्यू अगर -4 लेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक करके बताती हूँ एक वैल्यू कि अगर हम लोग एक्स की वैल्यू ले लेते हैं -2, तो देखें वाई इज़ इक्वल टू -2/2, तो ये कट गया तो आ गई -1। इसी तरीके से अगर एक्स की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -2 आएगी। एक्स की वैल्यू अगर -8 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -4 आएगी। तो यहाँ पे एक जो सी वो नेगेटिव वैल्यू को भी ले लेते हैं और ज़ीरो वैल्यू को भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कि 0 ले लिया, तो 0 के ऊपर मेरा एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई थी 0। नेगेटिव वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं -2 तो वाई की वैल्यू आ जाती है -1। एक्स की वैल्यू अगर ले लेते हैं -4 तो वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। इसी तरीके से ये सोन चलता जाएगा। और अब इसी तरीके से पॉजिटिव वैल्यू को पुट करते हैं। अगर एक्स की वैल्यू ले ली है 2 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ गई है 1। एक्स की वैल्यू 4 पुट की तो इसके अकॉर्डिंग आ गई है वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 8 पुट की, इसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आ गई है 4, सो ऑन। ये इसी तरीके से चलता जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। 9th क्लास में मैंने इस तरीके से जौन सा है XY प्लेन जौन सा है वो ड्रॉ किया है। तो अब इसके मुताबिक हम लोग जो टेबल की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इसकी वैल्यू 4 आ जाती है, नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू है -4 और वाई की वैल्यू है -2। वाई की वैल्यू है -2 और एक्स की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाती है -2 और वाई की वैल्यू आ जाती है -1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास ये वाला 0 0 पॉइंट, ठीक है, ये 0 0 आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आएगा। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8 और वाई की वैल्यू आ जाती है 4। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 8। ओके, अब इन सब को आप लोग स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जी। 9th क्लास, इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रेट जो सा है ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। ये ग्राफ है हमारे पास y इज़ इक्वल टू x/2। तो मैंने आप लोगों को ये इसकी एग्जांपल्स भी करवा दी हैं और क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो आपने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।